राम को शिव जी परम प्रिय, शिव के प्राण है राम। एक रूप दो नाम को, गिरिजा करे प्रणाम। मंगल में गुणधर सुख कर की, हमें उत्तरवासी रघुबर की। अब लंका कथा सुनानी है, ये रामायण श्री राम की अमर कहानी है। भव तारिणी दुख हारिणी, जन कल्याणी है। मनोजवम मारुततुल्य वेगम, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं। वातात्मजं वानरयूथ मुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय लंकेश कहे कोई, हर हर महादेव की जय जयकार। जय लंकेश कहे कोई, हर हर महादेव की जय जयकार। रणभेरी के नाद में निकले रास्ते चारों राजकुमार। मायाधारी राक्षस निकले, मायाधारी लेकर निकले अक्षय शस्त्र के भंडार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार। मरने मारने को डोले और सर पे है रही मौत सवार। वानर भालू बड़े लड़ैया, इनके वार सहे ना जाएं। हाथन के नख शस्त्र बनाए के, नोचे काटे मारे खाए। धर्मज्ञ विभीषण चाहे, निज भाई को समझाए। है कुंभकर्ण बड़ा ज्ञानी, संभव है कि मान भी जाए। एक अभिमानी की करनी, हमें आज कहाँ ले आए। बैरी की भांति खड़े हैं, भाई के सम्मुख भाई। होनी को क्या कोई टाले, होनी को क्या कोई टाले। लिखे को कौन मिटाए। जय श्री राम। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आइए भगवान शंकर जी और माता पार्वती जी के चरणों में बैठकर श्री रामचरितमानस जी के षष्ठम सोपान लंका कांड के दोहा संख्या 67 से आरंभ करते हैं। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभार्यो सैन सियरम। मैं देखूं खलबल दलै, बोले राजीव नैन सियरम। सुन सुग्रीव विभीषण, अनुज संभार्यो सैन सियरम। मैं देखूं खलबल दलै, बोले राजीव नैन सियरम। तब कमल नयन प्रभु श्री राम जी बोले, हे सुग्रीव, हे विभीषण और हे लक्ष्मण, सुनो, तुम सेना को संभालना। मैं इस दुष्ट कुंभकर्ण के बल और सेना को देखता हूं। कर सारंग साज कटि भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयं सुनि सोरा। कर सारंग सज कटे भाथा, अरिदल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयं सुनि सोरा। हाथ में प्रभु श्री रामचंद्र जी सारंग धनुष और कमर में तरकस सजाकर शत्रु सेना को दलन करने चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने पहले तो धनुष सारंग का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया।
कर सारंग साज कटिभा था, अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयउ सुनि सूरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी हाथ में सारंग धनुष और कमर में तरकस सजाकर शत्रु सेना को दलन करने के लिए चले। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो पहले धनुष सारंग का टंकार किया, जिसकी भयानक आवाज सुनते ही शत्रु दल बहरा हो गया। सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर सत्य प्रतिज्ञ प्रभु श्री रामचंद्र जी ने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले सर्प चले आ रहे हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपाक्षा। जह तह चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी जो सत्य प्रतिज्ञ हैं, उन्होंने 1,00,000 बाण छोड़े। वे ऐसे चले मानो पंख वाले काल सर्प चले आ रहे हों। जहां तहां बहुत से बाण चले, जिनसे भयंकर राक्षस योद्धा कटने लगे। काटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। घुर में घायल मई परई, उठ संभारे सुभट पुनि लरही। काटहि चरण उर सिर भुज दंडा, बहुत कबीर होई सतखंडा। घुर में घायल मई परही, उठ संभारे सुभट पुनि लरही। उनके चरण, छाती, सिर और भुजदंड कट कट कर गिर रहे हैं। बहुत से वीरों के 100-100 टुकड़े हो जाते हैं। घायल चक्कर खा खा कर पृथ्वी पर पड़ जाते हैं। उत्तम योद्धा फिर संभल कर उठते हैं और फिर लड़ने जाते हैं। लागत बाण जलद जिमि गाजै, बहुतक देख कठिन सर भाजै। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावै, धर धर मारु मारु धुनि गावै। लागत बाण जलद जिमि गाजै, बहुतक देख कठिन सर भाजै। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावै, धर धर मारु मारु धुनि गावै। बाण लगते ही वे बादल की तरह गरजते हैं। बहुत से तो कठिन बाण को देखकर ही भाग जाते हैं। बिना सिर के प्रचंड धड़ दौड़ रहे हैं और पकड़ो पकड़ो मारो मारो का शब्द करते हुए चिल्ला रहे हैं। क्षणमउ प्रभु के सायकै, काटे बिकट पिशाच सियरम। पुनि रघुवीर निसंगमउ, प्रभु से सब नाराज सियरम। क्षणमउ प्रभु के सायकै, काटे बिकट पिशाच सियरम। पुनि रघुवीर निसंगमउ, प्रभु से सब नाराज सियरम। प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों ने क्षण मात्र में भयानक राक्षसों को काट कर रख दिया। फिर वे सब बाण लौटकर प्रभु श्री रघुनाथ जी के तरकस में जा घुसे। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, छति मन माझ निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति मन माझ निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा। कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में राक्षसी सेना का संहार कर डाला है। तब वह महाबली वीर योद्धा अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कुंभकर्ण मन दीख विचारी, हति क्षण माझ निशाचर धारी। भाति क्रुद्ध महाबल वीरा, कियो मृग नायक नाद गंभीरा।
कुंभकर्ण ने मन में विचार कर देखा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्षण मात्र में ही राक्षसी सेना का संहार कर डाला। तब वह महाबली वीर भयानक अत्यंत ही क्रोधित हुआ और उसने गंभीर सिंहनाद किया। कोपी मही धर ली उपारी, डारे जहमर कट भट भारी। आवत देख शैल प्रभु भारे, सरई काटी रज सम करी डारे। कोपी मही धर ले उपारी, डारे जहमर कट भट भारी। आवत देखे शैल प्रभु भारे, सरई काटी रज सम करी डारे। वह कुंभकर्ण राक्षस क्रोध करके पर्वत उखाड़ लेता है और जहां तहां भारी भारी वानर योद्धा दिखाई देते हैं उन पर डाल देता है। बड़े बड़े पर्वतों को आते हुए देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उनको बाणों से काटकर धूल के समान चूर चूर कर डाला। पुण्य धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। तन्मऊ प्रवेश निसर सरु जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से अत्यंत भयानक बाण छोड़े। वे बाण राक्षस कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। पुण्य धनु तानि कोपी रघुनायक, छाड़े यति कराल बहुसायक। तन्मऊ प्रवेश निसर सरु जाही, जिमि दामिनी घन माझ समाही। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने क्रोध करके धनुष को तानकर बहुत से ही भयानक बाण छोड़े। वे बाण राक्षस कुंभकर्ण के शरीर में घुसकर पीछे से इस प्रकार निकल जाते हैं कि उनका पता ही नहीं चलता, जैसे बिजलियां बादल में समा जाती हैं। सोनित स्रवत सोहत अनुकारे, जनु का जल गिरी गे रूपनारे। बेकल बिलो के भालू कपि धाये, बिहसा जवै निकट कपि आए। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु का जल गिरी गे रूपनारे। बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बिहसा जवै निकट कपि आए। कुंभकर्ण उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़े। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। सोनित स्रवत सोहतन कारे, जनु का जल गिरी गे रूपनारे। बिकल बिलो की भालू कपि धाये, बिहसा जवै निकट कपि आए। कुंभकर्ण का काला शरीर है और उसके काले शरीर से रुधिर बहता हुआ ऐसी शोभा देता है मानो काजल के पर्वत से गेरू के पनारे बह रहे हों। उसे व्याकुल देखकर रीछ वानर दौड़ने लगे। वे ज्यों ही निकट आए त्यों ही वह हंसा। महानाद करि गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस सियरम। महिपट कई गजराज एवं शपथ करई 10 शीस सियरम। महानाद कर गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस सियरम। महिपट कई गजराज एवं शपथ करई 10 शीस सियरम। और बड़ा घोर शब्द करके कुंभकर्ण गरजा। तब करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और राक्षस राज रावण दशानन की दुहाई देने लगा। महानाद कर गर्जा, कोटि कोटि गहि कीस सियरम। महिपट कई गजराज एवं शपथ करई 10 शीस सियरम। कुंभकर्ण बड़ा घोर शब्द करके गर्जना करने लगा तथा करोड़ करोड़ वानरों को पकड़कर वह गजराज की तरह उन्हें पृथ्वी पर पटकने लगा और राक्षस राज रावण दशानन की दुहाई देने लगा। भागे भालू बली मुख जूथा, ब्रक बिलो कजिमी में सबरू था।
चले भाग्य कप भालू भवानी, बिकल पुकारत यारत बानी। भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रक बिलोक जिमि मैस बरूथा। चले भाग्य कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत यारत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागने लगे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड भागने लगते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भागे चले जा रहे हैं। भागे भालू बलि मुख जूथा, ब्रक बिलोक जिमि मैस बरूथा। चले भाग्य कपि भालू भवानी, बिकल पुकारत यारत बानी। यह देखकर रीछ वानरों के झुंड ऐसे भागने लगे जैसे भेड़िए को देखकर भेड़ों के झुंड भागने लगते हैं। भगवान शंकर जी कहते हैं, हे भवानी, वानर भालू व्याकुल होकर आर्तवाणी से पुकारते हुए भाग चले। यह निशिचर दुकाल समूह है, कपिकुल देश परन अबु चहई। कृपा वारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रणता रतिहारी। यह निशिचर दुकाल समूह है, कपिकुल देश परन अबु चहई। कृपा वारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रणता रतिहारी। वे कहने लगे, यह राक्षस दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ स्वरूप प्रभु श्री रामचंद्र जी, हे खर के शत्रु खरारी, शरणागत के दुख हरने वाले, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। यह निशिचर दुकाल समूह है, कपिकुल देश परन अबु चहई। कृपा वारिधर राम खरारी, पाही पाही प्रणता रतुहारी। सभी वानर भालू कहने लगे कि यह राक्षस कुंभकर्ण दुर्भिक्ष के समान है जो अब वानर कुल रूपी देश में पड़ना चाहता है। हे कृपा रूपी जल के धारण करने वाले मेघ स्वरूप प्रभु श्री राम जी, हे खर के शत्रु खरारी प्रभु श्री राम जी, हे शरणागत के दुख दूर करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। सकरुण बचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही भगवान प्रभु श्री राम जी ने धनुष सारंग बाण सुधार कर चले। महाबलशाली प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक चले। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारि सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। करुणा भरे वचन सुनते ही कृपालु भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपना सारंग धनुष और बाण सुधार कर आगे चले। महाबलशाली प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सेना को अपने पीछे कर लिया और वे अकेले ही क्रोध पूर्वक आगे बढ़े। खींची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धाबारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। खींच धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धाबारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने धनुष सारंग को खींचकर 100 बाण संधान किए। बाण छूटे और उसके शरीर में समा गए। बाण के लगते ही वह कुंभकर्ण क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगी और पृथ्वी हिलने लगी।
खेची धनुष सर सत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने, लागत सर धावा रिस भरा, उधर डगमगत डोलती धरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने सारंग धनुष को खींचकर 100 बाणों का संधान किया। बाणों के छूटते ही कुंभकर्ण के शरीर में जा समा गए। बाणों के लगते ही वह कुंभकर्ण क्रोध में भरकर दौड़ा। उसके दौड़ने से पर्वत डगमगाने लगे और पृथ्वी हिलने लगी। लीनी एकते सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। लीनी एकते सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मई पारी। कुंभकर्ण ने एक पर्वत उखाड़ लिया। रघुकुल तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। तब वह बाएं हाथ में पर्वत को लेकर दौड़ा। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा भी काट कर पृथ्वी पर गिरा दी। लीनी एकते सैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी, धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। कुंभकर्ण ने एक पर्वत उखाड़ लिया और रघुकुल तिलक प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा ही काट डाली। तब वह बाएं हाथ से पर्वत को लेकर दौड़ा तो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी वह भुजा भी काटकर पृथ्वी पर गिरा दी। काटे भुजा सो है खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। काटे भुजा सो है खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन सहित मानव त्रैलोका। भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कुंभकर्ण कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, मानो तीनों लोकों को निगल जाना चाहता हो। काटे भुजा सो है खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरी जैसा, उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानव त्रैलोका। कुंभकर्ण की भुजाओं के कट जाने पर वह दुष्ट कैसी शोभा पाने लगा, जैसे बिना पंख का मंदराचल पर्वत हो। उसने उग्र दृष्टि से प्रभु श्री रामचंद्र जी की ओर देखा, मानो तीनों लोगों को निगल जाना चाहता हो। कर चिक्कार घोरयति, धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा होती पुकार सियरम। कर चिक्कार घोरयति, धावा बदन पसारे, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेती पुकार सियरम। कुंभकर्ण बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डरकर हाहाकार करने लगे और इस प्रकार पुकारने लगे। कर चिक्कार घोरयति, धावा बदन पसारी, गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार सियरम। कुंभकर्ण बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में सिद्ध और देवता डर गए और इस प्रकार पुकारने लगे। सभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रभंज सरासन तान्यो, बिसखन कर निशिचर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। करुणा निधान प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देवताओं को भयभीत जाना। तब उन्होंने धनुष सारंग को कान तक तानकर राक्षस के मुख को बाणों के समूह से भर दिया, तो भी वह महाबली पृथ्वी पर नहीं गिरा। कर चिक्कार घोरयति, धावा बदन पसार सियरम,
गगन सिद्ध सुर त्रासित, हा हा हेति पुकार सियारम। कुंभकर्ण बड़े जोर से चिंगाड़ करके मुंह फैलाकर दौड़ा। आकाश में स्थित सिद्ध और देवता बहुत ही डर गए और इस प्रकार पुकारने लगे, जय सिया राम।